बदे नाम प्रीति कई के समरिया से, बिरहिन बिरह अगिन तन जारे, बिरहिन बिरह अगिन तन जारे, बरसे नयन तुनो रहिया, भुलान प्रीत कई के समरिया। शिवई बदे नाम प्रीत कई के समरिया से, बरसे नयन दुनो रहिया, भुलान प्रीत कई के समरिया। सिभई बदे नाम प्रीत कई के समरिया से, कुंजन कुंजन घूम राधिका, कुंजन कुंजन घूम राधिका। रोई रोई पूछे कौन बना श्याम प्रीति कई के समरिया। शिभई बदे नाम प्रीति कई के समरिया से, रोई रोई पूछे कौन बना श्याम प्रीति कई के समरिया। शिभई बदे नाम प्रीति कई के समरिया से, मुरली मधुर बजे वृंदावन, मुरली मधुर बजे वृंदावन। सुन सुन लागे कर जीवा में बान प्रीति कई के समरिया। सिभई बदे नाम प्रीति कई के समरिया। सिहुई बदे नाम प्रीति कई के कन्हैया से, मोही सच्चिदानंद ना विसारो, मोही सच्चिदानंद ना विसारो। तेरी सुरतिया पे भई कुर्बान प्रीति कई के समरिया। शिभई बदे नाम प्रीति कई के कन्हैया। सिभई बदे नाम प्रीति कई के कन्हैया से। गुरुदेव भगवान की जय, माता जी की जय, प्रभु की जय। एक और सुनाइए। गुरुदेव भगवान की जय, माता जी की जय। तेरी गठरी मिला गल चोर, बटोहिया का सोवे। तेरी गठरी मिला गल चोर, बटोहिया का सोवे। 5-25 3 है चोर, 5-25 3 है चोर। सब मिले के ना सोर, बटोहिया का शोवे। तेरी गठरी मिला गल चोर, बटोहिया का शोवे। तेरी गठरी मिला गल चोर, बटोहिया का शोवे। जाग सवेरा बाट अंधेरा, जाग सवेरा बाट अंधेरा। जागत की जय भोर, बटोहिया का शोवे। तेरी गठरी मिला गल चोर, बटोहिया का शोवे। कहत कबीर सुनो मन साधु, कहत कबीर सुनो मन साधु। बिन जागे जीव बोर, बटोहिया का शोवे। तेरी गठरी मिला गल चोर, बटोहिया का शोवे। गुरुदेव भगवान की जय। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो कल की भागवत कथा जहाँ हम लोगों ने समाप्त किया था, आज उससे आगे हम लोग चलेंगे। तो सब लोग तैयार हो जाइए। सच्चिदानंद रूपाय
विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री राम जय जय राम, जय सिया राम जय सिया राम। सीताराम जय सीताराम, जय सिया राम जय सिया राम। जप ले राम का नाम, जप ले राम का नाम। अंत समय में आएगा काम। जग की दौलत है बेकाम, अंत समय में ना आएगी काम। तो जप ले आठों याम, राम का नाम प्रेम से बोलो राधा रानी की जय। कल आप लोगों को 24 गुरुओं की कथा, जो दत्तात्रेय जी ने 24 गुरु किए थे, उसका हम सुना रहे थे। कल हम लोगों ने शरीर के भीतर रहने वाले वायु का क्या गुण है, उसको क्यों उन्होंने वायु को अपना गुरु बनाया था, ये बताया था। और आज हम आपसे चर्चा करेंगे कि शरीर से बाहर रहने वाली जो वायु है, जिससे हम लोग सांस लेते हैं, उसके बारे में भी मैंने चर्चा किया था कि वायु सब जगह जाती है, गंध को ग्रहण करती है, लेकिन फिर भी वो उसमें आसक्ति नहीं बनाती है। तो ऐसे ही जीव को चाहिए कि आवश्यकता पड़ने पर विभिन्न प्रकार के धर्म, विभिन्न प्रकार के स्वभाव वाले विषयों में जाए, परंतु अपना जो उसका लक्ष्य है वो उसको याद रहे, उस पर स्थिर रहे, और जिससे उसका संपर्क हो, जिससे वो मिले। जैसे वायु सभी के गुण दोष को छोड़ करके हमेशा शुद्ध रहती है, ऐसे ही जीव को, साधक को चाहिए इस जीवन में आने के बाद कि किसी के भी गुण या दोष की तरफ झुक न जाए, आसक्ति या द्वेष न करे। दोनों चीज, न तो आसक्ति करे न द्वेष करे। ऐसे ही जब तक हम लोग शरीर में हैं, जिसको पार्थिव शरीर कहा जाता है, पार्थिव माने मिट्टी का, पृथ्वी का, तो ऐसे ही जब तक हम लोग पार्थिव शरीर में हैं, तब तक इसमें व्याधि भी आएगी। कभी रोग होगा जिसको व्याधि कहते हैं, और जब व्याधि होगी तो कभी उसके कारण पीड़ा भी होगा, भूख भी लगेगा और प्यास भी लगेगी, क्योंकि इस पार्थिव शरीर का ये धर्म है, तो इसको वहन करना पड़ता है।
परंतु हमको हमेशा याद रखना चाहिए कि हम शरीर नहीं हैं, हम इसके अंदर निवास करने वाली चैतन्य आत्मा है। और यह जो चैतन्य हमारी आत्मा है, ये सर्वथा तीनों गुणों से संपर्क में आने के बाद भी, तीन गुण कौन? सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। इनसे संपर्क में आने के बाद भी आत्मा निष्क्रिय रहती है। जो अंदर की चैतन्य आत्मा है, न उसके ऊपर कोई सुख का असर है, न उसके ऊपर कोई दुख का असर है, न उसके ऊपर किसी तरह की संसार की कोई चिंता का असर है। केवल चैतन्य स्वरूप है, सच्चिदानंद स्वरूप है, आनंद स्वरूप है। यह जितना दुख होता है ये शरीर को होता है, जितनी पीड़ा होती है इस शरीर को होती है, जितना इससे संबंधित जो रिश्तेदार हैं, पुत्र है, पुत्री है, स्त्री है, जितने भी रिश्तेदार हैं, सबका संबंध इस शरीर से है। और आत्मा के संबंध से जब आत्मा में हम जाएंगे तो सारे जीव हमारे अपने ही हैं, हमारे में और किसी जीव में कोई अंतर नहीं होता, नहीं दिखाई पड़ता। तो कहा कि हे राजन, जैसे एक घड़ा होता है, यानी लोटा आप ले लीजिए, गिलास ले लीजिए, तो घड़ा के अंदर भी आकाश है, और जो कमरे में हम आप बैठे हैं अपने अपने कमरे में, इसमें भी आकाश है। ऐसे हाथ पैर ऊपर करके देखिए, खुली जगह है, इसी को आकाश कहते हैं। ऐसे ही कोई वस्तु स्थिर है या चलता फिरता है, तो इसके कारण वो अलग अलग दिखाई तो पड़ता है, परंतु उनके अंदर जो आकाश है वो एक ही है। आकाश एक ही है, चाहे हमारे शरीर में है, चाहे हमारे कमरे में है, चाहे ऊपर आसमान में हम देखते हैं, चाहे वहाँ है, वो आकाश एक ही है। अलग अलग आकाश नहीं होता, अखंड है वो। आगे कहते हैं कि यह आकाश इतना बड़ा है, इतना विस्तृत है कि इसकी तुलना हम आत्मा से कर सकते हैं। आत्मा भी उतना ही बड़ा है जितना बड़ा आकाश है, या यूं कहें तो हमारी जो आत्मा है वो आकाश से भी काफी बड़ा है। तो हम जो साधक हैं, जो जीव है, उसको ये चाहिए कि जैसे हम माला बनाते हैं तो सूत में एक एक मनिया पिरो देते हैं, उसी तरह से हमको इस आत्मा और इस आत्मा से जुड़े हुए नाना प्रकार के जीवों को देखना चाहिए। तो जैसे आग लगती है, पानी बरसता है, अन्न आदि पैदा होते हैं और पैदा होने के बाद नष्ट हो जाते हैं, और जब हवा चलती है तो उसकी प्रेरणा से कुछ बादल आदि आते हैं और चले जाते हैं। इतना होने पर भी आकाश अछूता रहता है, उसमें कोई दोष नहीं आता। और आकाश की दृष्टि से अगर देखा जाए तो ये सब कुछ है ही नहीं। वैसे ही आत्मा की दृष्टि से देखा जाए तो न कोई हमारा पुत्र है, न कोई हमारी पत्नी है, न ही कोई हमारा नाती है, न ही हमारा कोई पौत्र है, सब एक ही है। इसी प्रकार जो भूत है, जो वर्तमान है और जो भविष्य है,
इनका केवल नाम अलग अलग है कि ये वर्तमान है, ये भूत है, ये भविष्य है, परंतु इसका हमारी आत्मा से कोई संसर्ग नहीं है, कोई संस्पर्श नहीं है, ये हमारी आत्मा को छूते नहीं है, इसलिए हमको इनसे असंग रहना चाहिए। अब इसी प्रकार वो जल का उदाहरण देते हैं कि जैसे जल है, जल का स्वभाव क्या है? जल स्वभाव से ही स्वच्छ रहता है, चिकना रहता है, मधुर रहता है और पवित्र रहता है, और पवित्र करने वाला होता है जल। तथा ये जल जैसे गंगा जी आदि जो तीर्थ हैं, उनके दर्शन, उनमें स्पर्श यानी पानी को छूने से और गंगा जी आदि का नाम स्मरण करने से ही लोग पवित्र हो जाते हैं। जैसे कहा गया कि जो लोग कुंभ में इस समय नहीं जा रहे हैं, अपने घर में जिस गंगा जी का जो जल है, जो घर में जल है, उससे स्नान कर रहे हैं, तो हर हर गंगे कह करके स्नान कर सकते हैं, तो वही फल मिलता है जो कुंभ में जाने का मिलता है। तो वैसे ही हर साधक को चाहिए कि वो स्वभाव से शुद्ध रहे, अस्निग्ध रहे, सबके साथ मधुर भाषा बोले और लोक पावन हो, यानी सारे लोग उसको पवित्र चीज को जैसे ग्रहण किया जाता है वैसे उसको ग्रहण करें। तो जल से कहा कि हमको ये शिक्षा ग्रहण करना चाहिए कि अपने दर्शन, अपने स्पर्श और नामोच्चारण से लोगों को पवित्र कर दे। आगे कहते हैं दत्तात्रेय जी कि हे राजन, जो अग्नि है जो सबको जलाती है, गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी लिखा है, रवि पावक सुर सरी की नाई, समरथ को नहीं दोष गुसाई, सुर सरी रवि पावक की नाई। तो अग्नि का क्या गुण है? अग्नि का गुण है तेज, यानी उसमें उसको जो छुएगा उसको वो अपने तेज से प्रभावित करती है अर्थात जला देती है, और रोशनी भी पैदा करती है, ज्योतिर्मय होती है। और यदि कोई चाहे कि अपने तेज से अग्नि के तेज को जला दे तो कर नहीं सकता। और अग्नि में आप कुछ भी डाल दीजिए, लोहा डाल दीजिए, पानी डाल दीजिए, सबको वो अपने स्वरूप में परिवर्तित कर देती है, किसी का संग्रह नहीं करती और किसी का परिग्रह नहीं करती। संग्रह माने अपने साथ ले लेना और परिग्रह माने छोड़ देना। सब कुछ जो उसको मिलता है वो अपने पेट में रख लेती है। जैसे सब कुछ खा लेने के बाद भी आप कहेंगे कि अग्नि में कोई दोष नहीं हुआ, हमेशा पवित्र माना जाता है, वैसे ही हर साधक को, हर जीव को परम तेजस्वी, अपनी तपस्या से दे दीप्यमान और इंद्रियों के बस में न होकर के इंद्रियों को अपने बस में करने वाला, केवल शरीर को जिंदा रखने भर का भोजन करने वाला और यथा योग्य जो विषय है उनका उपभोग करने वाला होना चाहिए, और किसी भी तरह का कोई दोष अपने अंदर आने न दे। जैसे लकड़ी है, हम लोगों का शरीर है, इसमें भी आग प्रकट ही रहती है लेकिन दिखाई नहीं पड़ती।
और कहीं कहीं आग जलती है तो प्रकट रहती है। ऐसे ही जो साधना करने वाले लोग हैं, जीव हैं, उनको कहीं गुप्त रहना चाहिए और कहीं प्रकट रहना चाहिए। इस तरह से उन्होंने कहा कि मैंने चंद्रमा से यह शिक्षा ग्रहण किया है, चंद्रमा जो आकाश में रहता है, कि उसकी गति को गिना नहीं जा सकता और समय का जब प्रभाव होता है तो चंद्रमा की कलाएं घटती बढ़ती रहती हैं। परेवा के दिन अंधेरा होता है और पूर्णमासी के दिन पूर्ण उजाला होता है, और एक दिन थोड़ा बढ़ता है, थोड़ा और बढ़ता है और थोड़ा और बढ़ता है, लेकिन चंद्रमा तो चंद्रमा ही है, न तो वो घटता है और न बढ़ता है। केवल हमको दिखाई पड़ता है कि चंद्रमा घट रहा है और बढ़ रहा है। ऐसे ही हम लोग जो जीव हैं, हमारे जीव में जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत जितनी भी अवस्था है वो सब शरीर की है, हमारे इस अपने शरीर की है। इसके अंदर जो चैतन्य आत्मा है उसकी नहीं, और आत्मा से उसका कोई संबंध भी नहीं है। जैसे दीपक को जला दीजिए, आग को जला दीजिए, तो उसमें से रोशनी क्षण क्षण निकलती है और नष्ट होती है, और ये जब तक आग जलती रहेगी तब तक चलता रहता है, प्रवाह उसका दिखाई नहीं पड़ता। ऐसे ही क्षण क्षण प्राणियों के शरीर की उत्पत्ति होती है और उसका विनाश भी होता रहता है। हम लोगों ने आपसे चर्चा किया है कि हमारे शरीर में रोज नए सेल बनते हैं और पुराना सेल मरता है। इसीलिए कहा जाता है कि हम रोज नया शरीर धारण करते हैं, हमारा रोज नया जन्म होता है, और अज्ञान होने के कारण हमको ये दिखाई नहीं पड़ता। मैं समझता हूं कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अगर आ रहा है तो आप लोग ऐसे हाथ उठाइए। बहुत सुंदर। और जो मैं बोल रहा हूं ये समझ में आ रहा है, भाषा ज्यादा कठिन अगर नहीं है तो हाथ उठाइए इस तरह से। बहुत सुंदर। क्योंकि मैं कोई चीज कहूं और आप लोगों को समझ में न आए, भाषा की कठिनाई हो, तो बोलना, कहना, समझाना बेकार है। आगे दत्तात्रेय जी कहते हैं कि हे राजन, मैंने भगवान सूर्य से ये शिक्षा ग्रहण की है कि जैसे भगवान सूर्य पृथ्वी से जल अपनी किरणों के द्वारा खींचते रहते हैं और समुद्र से भी खींचते रहते हैं, और जब समय आता है तो उससे बादल बना करके पानी बरसा देते हैं, वैसे ही जो योगी पुरुष है वो अपने इंद्रियों के द्वारा समय पर सभी विषयों का ग्रहण करता है और समय आने पर उसका त्याग कर देता है, उसका दान कर देता है, और किसी भी समय उसके इंद्री में किसी भी विषय की आसक्ति नहीं होती है। तो जो स्थूल बुद्धि पुरुष है, माने जिसकी बुद्धि मोटी है, तो जब एक लोटे में या घड़े में आप पानी रख दीजिए तो उसमें सूर्य की परछाई सब घड़े में अलग अलग दिखाई पड़ती है। अगर 100 घड़ा आपने एक साथ रखा है, 100 में देखिए तो 100 सूर्य दिखाई पड़ते हैं, तो क्या 100 सूरज होते हैं? नहीं होते। ये केवल घड़े में जो जल है उसकी उपाधि के कारण होता है। तो हम में से प्रत्येक व्यक्ति के अंदर आत्मा अलग अलग है।
ऐसा मालूम होता है। ऐसा किसको मालूम होता है? जिनकी बुद्धि मोटी है। लेकिन है क्या? जैसे सूर्य एक है, भिन्न भिन्न घड़ों में पड़ने से 100 सूर्य दिखाई पड़ता है, 1000 दिखाई पड़ता है, वैसे हमारी आत्मा सबके शरीर में अलग अलग दिखाई पड़ती है, लेकिन ये आत्मा वास्तव में एक ही है, इसके अंदर कोई भेद नहीं है। प्रेम से बोलिए राधा रानी की जय। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो दत्तात्रेय जी ने कहा कि हे राजन, इसलिए किसी से, जैसे परिवार में बहुत से प्राणी होते हैं, पत्नी से, पुत्र से, पति से, घर से, या जितने भी रिश्ते हैं, उससे व्यवहार में व्यवहार रखना चाहिए, लेकिन स्नेह या आसक्ति नहीं रखना चाहिए। स्नेह या आसक्ति हमको नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि स्नेह और आसक्ति यदि हम रखेंगे तो हम उसको अज्ञान कहेंगे। और अगर स्नेह और आसक्ति आप रखेंगे तो जो बुद्धि है वो अपना जो स्वतंत्र रहती है वो अधिकार खो करके दीन हो जाएगी, और उसको एक कबूतर की कहानी जो सुनाने जा रहा हूं उसके तरह से दुख उठाना पड़ेगा। इस पर उन्होंने एक कथा सुनाई कि एक जंगल में एक कबूतर का जोड़ा रहता था। पत्नी को अपने शादी करके ले आया। पति और पत्नी में बहुत स्नेह था। कुछ दिन बाद उसके बच्चे उत्पन्न हुए। अब कबूतर का परिवार बढ़ गया। अब कबूतर और कबूतरी घर से काफी समय तक बाहर रहते थे। दिन रात परिश्रम करके दाना चुग के अपने बच्चों के लिए ले आते थे, और जब लेके आते थे बच्चों को फुदकते हुए दौड़ते हुए आते हुए देखते थे कबूतर और कबूतरी, तो बड़े प्रसन्न होते थे, और उनका जो आपसी स्नेह का बंधन था वो बहुत प्रगाढ़ हो रहा था। और इतना वो भूल गए थे कि उन्हें दीप दुनिया और बाकी सारी चीजों का ज्ञान नहीं रह गया था। लोक परलोक सब भूल गया था। एक दिन की बात है, दोनों नर और मादा जंगल में गए हुए थे दाना लेने के लिए। इतने में एक बहेलिया, हम लोगों के लिए बहेलिया कौन है? भगवान यमराज का मारने वाला दूत। हम लोग भी इसी तरह से लड़कों में, बच्चों में, परिवार में, बीवी में, स्नेह में, पुत्र में, पौत्र में, प्रपौत्र में व्यस्त रहते हैं। उन्हीं को खिलाने पिलाने, उन्हीं की व्यवस्था करने, उनके लिए कमाने। अपने शरीर में भगवान का भजन भी न हो उतना भी समय न दे करके हर समय उन्हीं के लिए लगे रहते हैं। ऐसे वो कबूतर कबूतरी लगे रहते थे। एक दिन बहेलिया आया और उसने जाल फैला दिया, और उस जाल में उसके सारे बच्चे और कुटुंब वाले फंस गए। और कबूतर कबूतरी, पहले कबूतरी लौट करके आई। कबूतरी ने देखा कि हमारे बच्चे इस जाल में फंसे हुए हैं, और उस माया मोह के चक्कर में वो कबूतरी भी उन्हीं के साथ जाल में जा करके स्वतः फंस गई कि हमारे बच्चे जब फंसे हैं तो भला मैं कैसे अलग रह सकती हूँ।
कबूतर आया, थोड़ी देर तक वो भी बैठ करके विचार करता रहा, विलाप करता रहा। कबूतर ने सोचा, जैसा हम लोग सोचते हैं किसी का पति मर जाता है, पत्नी मर जाती है, तो उसी तरह से कबूतर रो रहा है, मैं अभागा हूं, मेरी बुद्धि खराब है, दुर्मति है, हाय हाय मेरे तो परिवार का नाश हो गया। अभी हमारे बच्चे कोई ज्ञान भी नहीं सीखे थे, पिताजी से कुछ जाने भी नहीं थे, इसे किससे किसका रिश्ता है, किसके यहाँ कैसे जाना चाहिए, कैसे रहना चाहिए, और वो चले गए तो सत्यानाश हो गया। देखो अभी पिताजी के रहने से हम लोगों की तृप्ति नहीं हुई थी, हम लोगों की आशाएं पूरी नहीं हुई थी, मेरा धर्म अर्थ काम मोक्ष का जो गृहस्थ आश्रम का रिश्ता था वो नष्ट हो गया, हाय मेरा प्राण प्यारा पति मुझसे बिछड़ गया। ऐसा सोच करके वह कबूतर भी उसी जाल में घुस गया। यही हम लोग भी अपने जीवन में करते हैं। तो जो हमारे कुटुंबी हैं उनके साथ विषयों में और उनके साथ रहने पर जितना सुख मिलता है और हमारा सारा जीवन इन्हीं कुटुंबियों के भरण पोषण में ही बीत जाता है, हमको और किसी चीज की सुध नहीं रहती। तो शास्त्र की भाषा में इसी को कहते हैं आरूढ़च्युत, माने सब कुछ मिलने के बाद भी आरूढ़ हो गया है इस जीवन को। मनुष्य का मिलने से भगवान के पास जाके सुधार कर सकता था, लेकिन भगवान की इसी माया मोह में ही पड़ा रहा और अंत में व्याकुल होकर के शरीर छोड़ दिया। अब कल आपने पूछा था कि गुरुजी आखिर उनको अजगर से क्या मतलब था, अजगर को गुरु क्यों किया दत्तात्रेय जी ने, तो मैं सुनाने जा रहा हूं, ध्यान से सुनिए। सुखमेन्द्रियकम राजन स्वर्गे नरकएव च, ब्राह्मण ने कहा देहिनाम यदि यथा दुखम तस्मान्नेक्षेद तद्बुधा ग्रासम समुष्टम विरसम महांतम स्तोकमेव वा यदिरेक्षे वा पतितं ग्रसेदाजगरो अक्रिय सैताहानि भूरिणी निराहारो अनुपक्रमः यदि नोपनमेदग्रासो माहीरिव दृष्टभुक् ओजः सहो बलं युतं बिभ्रद देहमकर्मकं शयानो वीतनिद्रश्च नेतेन्द्रियवानपि। अवधूत दत्तात्रेय जी ने बताया कि हे राजन, हम लोग जो मनुष्य हैं या प्राणी हैं उनको इच्छा करने पर भी और बिना इच्छा के भी, रोकने की चेष्टा करने पर भी, ना करने पर भी, जो हमारा पूर्व कर्म है उसके अनुसार दुख और सुख प्राप्त होता है। वैसे ही चाहे हम स्वर्ग में जाएं, नरक में जाएं, जहां कहीं भी रहें, हमको इंद्रिय संबंधी सुख प्राप्त होते रहते हैं। इसलिए सुख और दुख का रहस्य जानने वाले जो बुद्धिमान पुरुष हैं उनको चाहिए कि किसी तरह की इच्छा अथवा किसी तरह का प्रयत्न न करे, बिना मांगे, बिना इच्छा किए स्वयं भगवान की कृपा से अनायास जो कुछ मिल जाए, चाहे वो रूखा सूखा हो, चाहे बहुत स्वादिष्ट हो, चाहे अधिक हो, चाहे थोड़ा हो, बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि अजगर के समान उतना ही खा करके जीवन निर्वाह करे और उदासीन रहे। और यदि किसी दिन सारी मेहनत करने के बाद भी भाग्यवश भोजन न मिले
तो उसे भी भाग्य का भोग समझ करके किसी प्रकार परेशान न हो। बहुत दिनों तक, जब तक शरीर जिंदा रहे, भूखा ही पड़ा रहना चाहिए और उसे चाहिए कि अजगर के तरह केवल भाग्य से प्राप्त भोजन में ही संतुष्ट रहे। इसमें मैं आप लोगों को एक अपने गुरु जी की कथा सुनाता हूं। हमारे गुरुदेव परमहंस स्वामी सद्देवानंद जी महाराज जब हरिद्वार से लौट करके आए तो नैमिषारण्य में एक बहुत बड़े संत के, योगी के आश्रम में रहते थे। वहां से उस संत ने कहा कि आप शिष्य बनाइए और आज राजा मिश्री खाएंगे, उनको आप शिष्य बनाकर मंत्र दान दीजिए। गुरु जी ने कहा मैं ये नहीं करूंगा। रात में ही वो भाग करके घाघरा पार करके महसी क्षेत्र जो बहराइच का है वहां आ गए और महसी क्षेत्र में गुरु जी ने अजगर वृत्ति के अनुसार एक पेड़ के नीचे उसी घाघरा के किनारे पड़े रहे 7 दिनों तक। और एक दीक्षित जी आए और उन्होंने आकर के कहा महाराज मैं 7 दिन से आपको यहाँ देख रहा हूँ। गुरु जी ने कहा कुछ नहीं बोला। कहा हाँ यहाँ पड़ा हुआ हूँ। उन्होंने कहा कि मैं चाहता हूँ आपको गुरु बना लूँ। उन्होंने कहा बिल्कुल नहीं। कहा 7 दिन से मैं देख रहा हूँ आप केवल जल पी करके रहते हैं। कहा हाँ रहता हूँ। अंत में उन्होंने जिद कर लिया दीक्षित जी ने, और जो कार्य वो वहां से छोड़ करके आए थे वही इनको 7 दिन बाद यहाँ मंत्र देना पड़ा। तो इसको कहते हैं भाग्य का भोग होना, इसको कहते हैं अजगर वृत्ति। यही अजगर वृत्ति है। तो दत्तात्रेय जी कहते हैं शरीर में मनोबल हो, यानी मन से हम काम कर सकते हैं, इंद्रिय बल हो और देह बल हो, तो भी भगवान का सहारा लेकर के निद्रा रहित होते हुए भी सोए हुए जैसा रहे और कर्मेंद्रियों के रहते हुए भी उनसे कर्म करते हुए भी अकर्म करने जैसा रहे। यही मैंने अजगर से शिक्षा ग्रहण किया है। मैं समझता हूँ आपके समझ में बात आ गई होगी। अगर समझ में आ गई तो हाथ उठाइए और नहीं तो ऐसे से हिलाइए। तो मैं फिर से, नहीं जैसा हिलाइए तो फिर से बताऊं। आगे दत्तात्रेय जी ने कहा, आप लोगों का सिग्नल है कि समझ में आ गया है। आगे दत्तात्रेय जी ने कहा कि जो अगाध समुद्र है उससे मैंने ये सीखा है कि जो साधक है, यह बात तो साधकों के लिए ही हो रही है ना, जो भगवान के शरण में जाना चाहते हैं, साधना करना चाहते हैं, साधक हैं, उनको सर्वदा प्रसन्न रहना चाहिए और गंभीर रहना चाहिए। उनका जो भाव है वो अथाह होना चाहिए, अपार होना चाहिए और असीम होना चाहिए। अथाह मतलब उसकी गहराई का न पता चले, अपार मतलब जिसके पार न जाया जा सके, और असीम का मतलब जिसकी कोई सीमा नहीं हो और कोई भी उसमें कारण आ जाए कि आज धन नहीं है, आज खाने को नहीं है, तो उसमें किसी तरह का क्षोभ नहीं आना चाहिए। कहा कि जैसे समुद्र में ज्वार और भाटा आता रहता है और समुद्र शांत भी रहता है और ज्वार भाटे से भी उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता, उसी तरह से साधक को समुद्रवत होना चाहिए। देखिए वर्षा ऋतु जब होती है तो हजारों नदियां समुद्र में जाकर के अपना जल गिराती रहती हैं, लेकिन न वो बढ़ता है और न घटता है। गर्मी का महीना आता है, इतना पानी सूखता है तो भी वो घटता नहीं है। ऐसे ही जो भगवान के परायण साधक हैं, जो भगवान के शरण में जाना चाहते हैं, भगवत भक्ति करना चाहते हैं,
उनको संसार के जितने पदार्थ हैं भोग के, उसके प्राप्त होने पर न तो खुश होना चाहिए, और अगर वो पदार्थ चले जाएं तो उसके चले जाने से दुखी भी नहीं होना चाहिए। अगला वो बताते हैं कि हे राजन, जो पतिंगा आग के ऊपर उड़ता है उससे मैंने ये शिक्षा ग्रहण किया है कि पतिंगा जो आग है उसके लाल रंग से उसके रूप पर मोहित होकर उसमें कूद पड़ता है। जला था पतिंगा समा के मिलन में, मगर उसके अरमा तो जलने न पाए। हुए हैं बहुत से यहाँ इश्क वाले, मगर मैंने देखा वो मिलने न पाए। इसी तरह से अपने इंद्रियों के बस में न रखने वाला जो पुरुष होता है, जिसको पुरुष कहते हैं, जब किसी स्त्री को देखता है और उसके हाव भाव पे वो लट्टू हो जाता है और घोर अंधकार में नरक में गिरकर अपना सत्यानाश कर लेता है। सचमुच स्त्री या पुरुष तो भगवान की माया है, जो जीव को या प्राणी को मोक्ष प्राप्ति से वंचित कर देता है। तो हे राजन, जो संन्यास मार्ग में जाना चाहते हैं उनको चाहिए कि किसी भी गृहस्थ को किसी प्रकार का कष्ट न देकर भौरे की तरह अपना जीवन निर्वाह करना चाहिए। उसको शरीर के उपयोग के लिए जितना रोटी का टुकड़ा 6-7 घरों से मिल जाए उससे भोजन करना चाहिए। जिस प्रकार भौरा भांति भांति के फूलों पर, चाहे वो छोटे हों या बड़े हों, उनका केवल मधु का संग्रह करता है, वैसे ही जो बुद्धिमान पुरुष है कि उसको चाहिए कि कोई बड़ा शास्त्र है या छोटा शास्त्र है, उसका केवल सार रस निचोड़ ले। और उन्होंने कहा, हे राजन, मैंने मधु के मक्खी से यह शिक्षा ग्रहण किया है कि सन्यासी को सायंकाल अथवा दूसरे दिन के लिए भिक्षा लेकर के रखना नहीं चाहिए। साधक को भिक्षा लेने के लिए कोई पात्र न हो तो केवल हाथ से ही भिक्षा ले ले, हाथ में ही ले ले और पेट में खा ले, कभी इसका संग्रह न करे। अगर मधुमक्खियां जैसे संग्रह करती हैं तो उनके शहद को तो कोई दूसरा ही निकाल ले जाता है। प्रेम से बोलिए राधा रानी की जय। ऐसे ही बहुत धन जुटाओगे तो कोई और ले जाएगा, अपने उपयोग में तुम्हारे नहीं आएगा। जैसे हाथी है, तो दत्तात्रेय जी ने कहा, मैंने हाथी से ये सीखा कि हाथी को हथिनी का लोभ दिखा के फंसा लिया जाता है। वैसे ही जो साधक है उसको चाहिए कि किसी स्त्री के लुभावनेपन में न आए, अन्यथा वह फंस जाएगा, उसका विवेक नष्ट हो जाएगा। आगे कहते हैं कि हे राजन, जो लोग मधुमक्खी के छत्ते से मधु निकालते हैं, उनसे मैंने ये सीखा है कि संसार में जो लोभी जीव होते हैं बड़ी कठिनाई से धन का संचय करते हैं और इस संचित धन का न तो किसी को दान देते हैं और न ही उसका उपभोग करते हैं। और इस धन को जानने वाला कोई पुरुष, कोई व्यक्ति, कोई डकैत, सरकार टैक्स के रूप में या किसी न किसी रूप में उनसे छीन लेती है। और उन्होंने कहा, मैंने हिरना से यह सीखा है कि वनवासी सन्यासियों को से कभी गीत संगीत नहीं सुनना चाहिए, क्योंकि जब वो संगीत सुनने लग जाता है तो उसी में वो मार दिया जाता है।
और कहा कि मैंने सुना है कि हिरणी के गर्भ से पैदा हुए ऋषि, जिनका नाम था ऋषि सिंह, मुनि स्त्रियों का संबंधी गाना बजाना नाचना आदि देखकर उनके बस में हो गए थे और उनके हाथ की कठपुतली बन गए थे। ये कथा आप लोग जानते हैं, जिन्होंने दशरथ जी के यहाँ आकर के पुत्रेष्टि यज्ञ कराया था। इसी तरह से कहा कि मछली को की तरह मछली जैसे फंस जाती है, जैसे मछली फंस जाती है कांटे में लोभ के बस में, ऐसे ही उसको लोभ के बस में नहीं फंसना चाहिए। इसी तरह से उनके द्वारा जो गुरुओं की से ली हुई शिक्षा है उसमें कहा, जो विवेकी पुरुष होता है वो अपने शरीर को भोजन न दे तो अपने इंद्रियों को बस में तो कर लेता है, लेकिन जो उसकी रसना इंद्री है वो बस में नहीं होती। जब भोजन आप बंद कर देंगे तो ये और भी प्रबल हो जाती है। लेकिन मनुष्य जब तक अपने इंद्रियों को बस में करके जितेंद्रीय नहीं हो जाता तब तक वो अपनी रसना इंद्री को बस में नहीं कर सकता। कहा कि हे महाराज, मिथिला नगरी में एक वेश्या रहती थी जिसको पिंगला नाम की वेश्या की कथा कही जाती है। उसका नाम था पिंगला। कहा उसी कथा को ध्यान से सुनो। वो स्वेच्छाचारिणी थी, रूपवती थी। एक दिन रात्रि के समय में किसी पुरुष को अपने साथ रमण में ले आने के लिए खूब बन ठन कर वस्त्र आभूषण से सज कर बहुत देर तक अपने घर के दरवाजे पर खड़ी रही। हे राजन, उस दिन उसको पुरुष की नहीं बल्कि धन की कामना थी, क्योंकि जब पुरुष आता तभी उसको धन देता। जितने लोग आते उसको देखते और आगे बढ़ जाते। वह संकेत हाव भाव करके लोगों को लुभाने का प्रयास करती रही, वेश्या सोचती रही, लेकिन उसके पास कोई भी नहीं आया। उसके चित्त में इससे उसकी दुराशा काफी बढ़ गई। वो बहुत देर तक अपने दरवाजे पर खड़ी रही। उसकी नींद भी चली गई। कभी बाहर आती, कभी घर के अंदर जाती। आधी रात हो गई। फिर उसके मन में वैराग्य उत्पन्न हुआ। तो जब पिंगला वेश्या के मन में वैराग्य उत्पन्न हुआ तो उसने एक गीत गाया और कहा, वह गाना मैं तुमको सुनाता हूं। वह गाना इस तरह से है कि हे राजन, मनुष्य आशा की फांसी पर लटक रहा है। इसको तलवार की तरह काटने वाली कोई वस्तु है तो वह केवल वैराग्य है। हे प्रिय राजन, जिसको वैराग्य नहीं हुआ है, जो बखेड़ों से ऊबा नहीं है, वह शरीर और इसी बंधन से उसी प्रकार मुक्त नहीं होना चाहता जैसे अज्ञानी पुरुष ममता छोड़ने की कभी इच्छा नहीं करते। पिंगला ने जो गीत गाया वो मैं सुना देता हूँ। अहो में मोह वीतंतिम पश्यता विजितात्मनः या कांता दाशतः कामम कामयेन वालिशा संतं समीपे रमणं रतिप्रदं वित्तप्रदं नित्यं इमं विहाय अकामदं दुःखभयादिशोकमोहप्रदं तुक्षमहं भजिज्ञा। अहो मया आत्मा परितापतो वृथा सांकेत वृत्त्यादि विगर्हवार्तया अस्त्रेण नराद यार्थत्रिशो अनुशोचयात् क्रीतेन वृत्तरतिरात्मने क्षति। उसने जो गाना गाया संस्कृत में सुनाया आप लोगों को, उसने उसका अर्थ यह है, अरे देखो तो सही, मेरे निकट से निकट हृदय से भी मेरे सच्चे स्वामी भगवान विराजमान हैं।
मैं ये वास्तविक प्रेम और सुख परमार्थ का सच्चा धन भी देने वाले हैं। कौन? भगवान। जगत के जो पुरुष हैं वो तो अनित्य हैं, अगर कोई नित्य है तो केवल भगवान है। हाय हाय, मैंने भगवान को तो छोड़ दिया और तुच्छ मनुष्यों का सेवन किया जो मेरी एक कामना भी पूर्ण नहीं कर सकते, उल्टे मुझको दुख भय आदि व्याधि शोक और मोह ही देते हैं। यह मेरी मूर्खता का हद है कि मैं उनकी अपेक्षा और उनकी सेवा करता हूँ। बड़े खेद की बात है कि मैं अत्यंत निंदनीय आजीविका वेश्यावृत्ति का आश्रय लिया है और व्यर्थ में अपने शरीर और मन को क्लेश दिया है, पीड़ा पहुंचाया है। मेरा यह शरीर बिक गया है, लंपट लोभी निंदनीय मनुष्यों ने इसको खरीद लिया है। मैं इतनी मूर्ख हूं कि इस शरीर से धन और रति सुख चाहती हूँ। मुझे धिक्कार है। यह शरीर एक घर है, इसमें हड्डियों के आड़े तिरछे बांस और खंभे लगे हुए हैं। इसमें चर्म है, रोया है, नाखून से ये छाया गया है। इसमें 9 दरवाजे हैं जिससे मल निकलते ही रहते हैं। इसमें संचित संपत्ति के नाम पर केवल मल है और मूत्र है। इसके अतिरिक्त ऐसी कौन सी स्त्री है जो इस स्थूल शरीर को प्रिय समझकर इसका सेवन करेगी? ये विधवाओं की जीवन मुक्त नगरी है, परंतु मैं इसमें सबसे मूर्ख हूँ, क्योंकि मैं अकेले ही आत्मदानी अविनाशी एवं परम प्रिय परमात्मा को छोड़कर दूसरे पुरुषों की अभिलाषा करता हूँ। इस तरह से उसको ज्ञान हुआ। तो आज की कथा यहीं समाप्त करेंगे, फिर आप लोगों से आपका रिएक्शन लेंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।